नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जनसुराज पार्टी कार्यालय सीतामढ़ी में और हमारे सामने जटाशंकर जी आर्या जैसे हैं और इन्होंने जैसे जनसुराज पार्टी के लेकर के कुछ विशेष कहना चाहते हैं, जिसके लेकर के विस्तार रूप से अब ये क्या कहना चाहते हैं ये अपने मुख से बताएंगे। अलबत्ता मैं 63 का हूँ और 45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। 34 वर्षों तक लगातार अटल बिहारी वाजपेयी के संगठन में सक्रिय सदस्य रहा और 24 घंटे सेवा दिया। बावजूद इसके इस नए बिहार के लिए, बदलाव के लिए एक छटपटाहट के साथ मैं जनसुराज में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चल पड़ा हूँ। मैं अभी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बदलाव जन प्रवाह का हिस्सा बनकर लौटा हूँ। ये लोग जो 2 बजे से कार्यक्रम तक न रुककर कुछ पहले ही वहाँ के कुर्सियों की का चित्र उतार करके गलत सलत संदेशा समाज को दिया। सच तो ये है कि मंच के ऊपर छांव था, लेकिन श्रोता लोगों के लिए छांव की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए लगातार लोग गांधी मैदान के गोलार्ध में सभी फैल गए थे, जलपान कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, पानी पी रहे थे, आराम कर रहे थे और समय का इंतजार कर रहे थे। सारे के सारे लोग चारों तरफ फैली हुई गोल सड़क पर बैठे थे, बात कर रहे थे, टहल रहे थे। कुछ लोग चिड़ियाघर देखने गए थे, कुछ तारामंडल का आनंद ले रहे थे, कुछ पटना की सड़कों पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का आनंद ले रहे थे। सभी आपस में बात कर रहे थे, देश विदेश की, एक दूसरे से गले लग रहे थे और सभी इंतजार कर रहे थे कि 2 बजे कि मैं जाकर वहाँ बैठूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रकृति ने 2-3 रोज पहले जमकर बरसात की थी, लेकिन उस दिन इतनी कड़ाके की धूप थी कि उसमें ठहर पाना मुश्किल था। कोई नहीं ऐसा सोच रहा था कि अचानक धूप में इतनी तीव्रता आ जाएगी। बावजूद इसके 2 बजे समय से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और प्रशांत जी अपने समय पर इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि उन्हें जगह जगह से खबर मिल रही थी कि जानबूझकर चारों तरफ उनके आने वाले लोगों को, बस को, 4 चक्के छोटी गाड़ी को रोका जा रहा है। इस पर वो इतने उद्वेलित हो गए, इतने दुखित हो गए कि वे इस प्रोग्राम को छोड़कर और वो सरपट दौड़ पड़े। वो जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु की ओर दौड़ पड़े, वो छपरा की ओर दौड़ पड़े और वहाँ जा कर के बिल्कुल मुक्का तान करके एक सत्याग्रही की तरह, एक क्रांतिकारी की तरह लड़कर झगड़कर प्रशासन के आंखों में अंगुली डालकर और उसकी मूर्खता को नंगा करके उन लोगों को उन्होंने लाने का काम किया, जिसके कारण आते आते उनको 2 घंटे विलंब हो गया। वो ज़्यादा ज़रूरी था। वो लोग जो रास्ते पर रुके हैं, जो भूख से छटपटा रहे हैं, जो पसीना से नहा रहे हैं, जो 12 घंटे पहले पूर्णिया से, किशनगंज से, अररिया से चले थे गांधी मैदान के लिए, उसको लाना जरूरी था। इसलिए वो उधर चले गए, तब तक इधर कार्यक्रम चलता रहा। और आपको तो पता है, सारे लोग मिलकर भी प्रशांत किशोर की महत्ता, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता को नहीं बराबरी कर सकता है। इसलिए सारे लोग दूर दूर से सुनते रहे, इंतजार करते रहे कि जब मेरे दिलों का राजा, मेरा राजकुमार, मेरे बिहार की उम्मीद, मेरा सूरज, मेरा लाडला, मेरा दुलारा, मेरा प्यारा प्रशांत किशोर जब मंच पर आएगा तो हम सब लोग सड़कों से दौड़ पड़ेंगे और सारी कुर्सियों को भर देंगे। इसलिए लोग बैठते बैठते इंतजार करते करते जब 5 बजे और प्रशांत जी आए, उसके बाद सारे लोगों ने देखा कि सारी कुर्सियां भर गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए जैसे बाढ़ आ गई हो और वो गांधी मैदान छोटा पड़ गया। और उसके बाद
प्रशांत किशोर ने जो हुंकार भरा, शेर भी शर्मा जाए, इस प्रकार का हुंकार उन्होंने सुनाया पूरे भारत को कि बदलाव की आंधी रुकेगी नहीं। होलिका तू तैयार हो जा, ये आंधी तुम्हारे सर से वो चादर उड़ा कर ले जाएगी और प्रहलाद बचेगा, तुम जल मरेगी। एक नया होली फिर से इस भारत में प्रारंभ होगा। और फिर हम लोगों ने उनको सुना, वो भाषण नहीं कर सके, वो इतने दुखित थे, इतने द्रवित थे कि वे हृदय से तो रो रहे थे कि प्रजातंत्र में इस प्रकार की अराजकता, इतना नंगा नाच, और मेरे लोगों को आने नहीं दिया। हाँ, कोई बात नहीं, समाज देख रहा है, समय देख रहा है, प्रकृति देख रही है। और फिर उन्होंने हम लोगों को कुछ उद्बोधन दिया और फिर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसलिए लोग इस मुगालते में न रहे कि 5 लाख लोगों की जो जमावड़ा थी वो नहीं थी, वो थी। और कुछ लोग ये तात्मा समाज से तुलना कर रहे हैं, जो बड़ी भीड़ जुटी थी कल होकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे समाज के लिए जो अपना सब कुछ सर्वस्व दांव पर लगाया है, अगर उसके लिए इतने लोग जुटने के बाद भी अगर आप उसको कम आंकते हैं तो यह आपकी सही सोच नहीं है। और मैं जनसुराजी होने के नाते कुछ बातें प्रशांत जी के सामने रखना चाहता हूं कि समय कम है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। 243 विधानसभाओं में हम लड़ाई लड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सरकार हमारी बने, कि हम लोगों की उम्मीद पर खरे उतरे और लोगों के काम है, लोगों के आंसू पोछे। तो आपको अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। आप जो अनेक तरह के प्रचार तंत्र को विकसित कर रहे हैं, प्रति क्षण प्रति घंटे जो सोच रहे हैं उसमें सुधार ला रहे हैं, उससे भिन्न हम आपको एक उपाय सुझा रहे हैं कि आप जिन लोगों को भेजते हैं यहाँ पर अपना प्रतिनिधि बनाकर, जो हम लोगों की सहायता करते हैं और हमारे साथ चलते हैं और लोगों में प्रचार करते हैं, उन्हें कम से कम 6 महीने का समय दीजिए। आप 1 महीना से लेकर 3 महीने तक में उसे बदलकर किसी और जगह भेज देते हैं। फिर वो वहाँ जा कर के समझने में ही उसे कितने दिन लग जाते हैं, और फिर मेरी जगह पर नए लोग आते हैं, फिर इनको समझने में देरी हो जाती है। और इस प्रकार से जो एक धारा बह रही होती है, प्रचार की धारा, वो धारा टूट जाती है, वो आत्मघाती कार्यक्रम हो जाता है। इस पर आप सुधार कीजिए। आप 3 साल पर नहीं, 2 साल पर नहीं, 1 साल पर नहीं, कम से कम 6 महीने के लिए किसी को भेजिए। अगर वो आपका प्रतिनिधि अगर प्रशिक्षित न हुआ ठीक से, अगर उसने सही परिणाम न दिया तो उसे बदल दीजिए। लेकिन अगर वो अपने कार्यक्रम में, अपने कार्य में पूरा प्रवीण है तो उसको 1 महीना में बदल देने का क्या तुक है? उसको 3 महीने में किसी और क्षेत्र में भेज देने का क्या तर्क है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आपका संसाधन बर्बाद जा रहा है, आपकी प्रतिभा, आपकी ऊर्जा बेकार जा रही है। आज के समय में 1.5 करोड़ सदस्य आपके बन चुके हैं, संस्थापक सदस्य। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि आप जो कर रहे हो करो, आप जानो, आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत सलाहकार हैं। उसमें एक सलाह मेरी मान लीजिए, क्योंकि आपने मुझे 1 करोड़ जब सदस्य था उसमें 100 लोगों को आपने राज्य अभियान के लिए चुना था, उसमें आपने एक मुझको भी चुना था। इस नाते मैं आपकी नज़र में योग्य हूँ। इस नाते आपको मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे 1.5 करोड़ में से चंद हजार को आप चुन लीजिए। आपको सब पता है, आपके पास 1000 आँखें हैं, उन आँखों से आप सभी को देख रहे हैं, सबका आकलन आपके पास है, कौन कितने पानी में है। ऐसे चंद हजार को चुन लीजिए और एक गांव पर किसी 2 कर्मठ आपके चुने हुए कार्यकर्ता को भेज दीजिए और बस देखिए, पीछे से उसकी मांग की पूर्ति कीजिए। जैसे वो पर्चा मांगेगा, जैसे वो
कागज़ मांगेगा, जैसे वो पोस्टर मांगेगा वो पीछे से दीजिए। कहीं कुछ विचित्र स्थिति है वो आपको खबर करेगा तो 2-4-5 लोगों को अतिरिक्त भेज दीजिए बस। और देखिए अभी से चुनाव तक आप समय दे दीजिए। वो 2 लड़के एक गांव के एक एक आदमी से दोस्ती कर लेगा, एक एक आदमी से पारिवारिक रिश्ता बना लेगा, एक एक आदमी के दिल में उतर जाएगा। और फिर मैं आपको कहता हूं, आप लिख लो मेरे इस बात को। अगर इस प्रकार से आपने नीति निर्धारित किया और इस प्रक्रिया को अपनाया तो 243 का जो सपना है कि आप सरकार बनाओगे, सरकार क्या सारा का सारा एक तरफा आप जीतोगे। ऐसा भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ था न कभी होगा। ये संभव है, ये संभव है। इसको आप अपना लो। आज लोग आपके दीवाने हैं, आपके कहने पर प्राण देने को तैयार है, अपनी पूरी संपत्ति आपको दान में देने को तैयार है। ऐसे ऐसे लोग छटपटा रहे हैं कि प्रशांत जी उसका उपयोग कब करेंगे, प्रशांत जी उसको कब मौत से आंख मिचौली खेलने के लिए भेजेंगे। और आप समझ नहीं रहे हो। आप मेरी बात को सुनो, मेरी आवाज़ को सुनो। आपके हृदय में जो दर्द है वही दर्द मेरे सीने में है। मैं कोई आकांक्षा नहीं रखता, किसी भी पद की कोई आकांक्षा मैं आपसे नहीं रखता। मैं केवल बिहार की प्रगति चाहता हूं, आने वाली पीढ़ियों को वो दर्द से बचाना चाहता हूं जो मैं और मेरे पिताजी भोग चुके हैं। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, बिहार का चतुर्दिक विकास। उसमें मेरा एक योगदान हो, पसीने का, इस प्राण का ये योगदान मेरा हो। बस इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। और आप मेरे बातों पर, मेरे विचार पर, मेरे उस उपाय पर आप शीघ्र विचार करो। और जिन प्रत्याशियों को आपको चुनना है उन्हें कम से कम 180 दिनों का समय दो प्रचार के लिए। चुनाव से 6 महीना पहले आप प्रत्याशियों को तय कर दो। अरे जिन लोगों को नहीं चुना जाएगा वो आपके विरुद्ध अपप्रचार करेंगे तो करने दो, वो तो कभी भी करेंगे, है ना। कुछ पहले ही से करेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन जिन्हें चुनना है उन्हें 180 दिन का समय दो, जिसके कारण वो आराम से घर घर जाकर प्रचार कर सके, लोगों के दिलों में जगह बना सके, अपनी बात को बड़े प्यार से रख सके। वो धमाचौकड़ी न मचाए, वो सिर पर पैर रख के दौड़ता नजर न आए। इसलिए मैं आपको बार बार ये निवेदन करता हूँ, आपको हर तरह से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरे इस विचार पर गंभीरता पूर्वक आप विचार करो, अपनी समिति में इस विचार को रखो। और अगर जानना है तो मुझे आप बुला लो, जैसे उस बार बुलाया था राज्य अभियान समिति का सदस्य बनाने के लिए। तो मैं यही निवेदन करता हूं और बार बार निवेदन करता हूं, मेरे इस भावना को, इस दर्द को समझो। तेरा हमारा दर्द एक है, हम एक दूसरे के हमदर्द हैं। हम दोनों बिहार के मिट्टी के बेटे हैं और इस मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रशांत जी, मेरे प्यारे छोटे भाई, धन्यवाद। जय बिहार, जय जन सुराज। पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।